दोस्तों, हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जहां हमने सुना है कि दुनिया भर के कई बिजनेस टाइकून्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने गराज से की। पर जो हमारे अगले आइडियाबाज आने वाले हैं, उनके पास गराज तो छोड़िए, रहने के लिए घर भी नहीं था। तो रास्ते पर रहना, ट्रेन में भीख मांगना, ऐसी कई सारी तकलीफों को झेला है उन्होंने। अपने जेंडर के लिए समाज के दुत्कार को भी झेला है उन्होंने। और फिर उन्होंने एक ऐसा आइडिया बनाया है जिससे वो दुनिया बदलने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आमची मुंबई की जोया शेख का। कहते हैं जिंदगी में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं कि वो इसी जहां में एक मुकम्मल जिंदगी जिएंगे। ऐसी ही एक हिम्मती शख्सियत है जोया शेख। जोया का संघर्ष जिंदगी से तो था ही, उस समाज से भी था जो उसे अपना हिस्सा ही नहीं मानता। मेरे जैसे और लोगों को आपने रास्ते पर देखा होगा, भीख मांगते हुए, शादी में नाचते हुए या और भी कुछ ऐसे काम करते हुए, क्योंकि फैमिली हमारे जैसे बच्चों को कभी सपोर्ट नहीं करती। हमारी कम्युनिटी ही हमें सपोर्ट करती है। मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, जैसे बड़ी होने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। इसलिए जोया ने इसी समाज में अपनी जगह पक्की करने का फैसला लिया, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए। ये सारी चीजों से बाहर निकलकर कुछ नसीब बदलना था मुझे अपनी। आज आइडियाबाज के मंच पर सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं, अपनी पहचान सिद्ध करने आ रही हैं जोया शेख। नमस्ते टाइटन्स, मेरा नाम है जोया शेख और मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, मुंब्रा से। आजकल के ज़माने में लोग बालों के लिए और स्किन के लिए कितना परेशान रहते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने खुद के लिए एक हेयर ऑयल बनाई घर में। जब मैं उसे इस्तेमाल करने लगी, मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए, तो लोग मुझे पूछते थे कि जोया क्या लगाती हो तुम, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम क्या यूज़ करती हो। तो फ्रेंड सर्कल्स को, पड़ोसियों को मैंने अपना हेयर ऑयल यूज़ करने के लिए दी। तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया और डिमांड इतनी अच्छी बढ़ने लगी, तो मैंने शुरू किया जोया हर्बल प्रोडक्ट्स। टाइटन्स, इसमें है आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, ऐसी ही जड़ी बूटियां हैं जो पुराने ज़माने की है, पुराने ज़माने के नुस्खे जिसे हम कह सकते हैं, दादी माँ के नुस्खे, लेकिन नए कॉन्फिडेंस के साथ है। ये जो मैंने सारे प्रोडक्ट्स बनाई हूँ, ये 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये टेस्टेड है, 5 साल से वर्किंग चल रहा है। पर जोया जी, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे आइडिया की शुरुआत हुई कैसे? पहले तो सर, हम जैसे लोगों को सपने देखने ही नहीं दिया जाता है। हम जैसे लोग सपने देखते हैं तो लोग हमें टोकते हैं कि क्या करेगी सपने देखकर, तेरा काम है नाचना गाना, तेरा काम है भीख मांगना। लेकिन मुझे तो सपने देखने थे, सपनों पे तो हर किसी का हक होता है ना। सपने जेंडर देखकर तो नहीं आते सर, सपने तो सबको ही आते हैं। मुझे भी बहुत सपने आते थे कि मैं बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन दुनिया में हर किसी की जेंडर के लिए एक आइडेंटिटी बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है आइडेंटिटी के लिए, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई बॉक्स नहीं है। तो मैंने खुद से ही अपना एक नया ब्रांड, अपना खुद का एक बॉक्स तैयार करी हूँ। बिजनेस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन आप अपनी चाइल्डहुड की और बचपन की जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मैम, हम जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, आज के नहीं 40 साल पहले के ज़माने में तो लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो पहले के लोग जो थे अपनी इज्जत को, सारी चीज़ों को डरते थे, हमारे जैसे बच्चों को हमारी कम्युनिटी में दे देते थे। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और फिर उसके बाद में ज़िंदगी का सफ़र चलता गया। भीख मांगना, रोड पे सोना, रोड से लेके खाना, शादियों में से खाने मांग कर खाना,
कचरे के डब्बे में से खाना निकाल कर तो खाना। आपके माता पिता ने आपको घर में नहीं रखा? सबकी अपनी मजबूरी होती है। आज का ज़माना बहुत अलग है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले लोग मजबूरी से छोड़ देते थे, डरते थे समाज के लिए कि लोग नाम रखेंगे इसके लिए। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं भीख भी मांगती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जेंडर कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम कहीं भी अपनी जगह बना लोगी एक ना एक दिन। तो आपने पढ़ाई कहाँ की? मुंब्रा में जूनियर कॉलेज से पढ़ी, फिर ग्रेजुएशन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से करी। वेरी थैंक यू। और मेरा एक बेटा है, मैंने अडॉप्ट करी हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे एरिया में ही रहती थी, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, तो जोया दीदी आप कुछ पैसों की मदद कर दो, मैं बच्चे का अबॉर्शन करा देती हूँ। वो जो तकलीफ मुझे हुई ना कि वो बच्चे को अबॉर्शन करना है, बच्चे को ख़त्म कर देना है, मुझे ऐसा लगा कि शायद एक ज़िंदगी तो मैं बचा ही सकती हूँ ना, अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ। भले भीख मांग के पालना पड़ेगा ना तो मैं पालूंगी, कुछ भी करना पड़ेगा ना मैं करूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे से कोई बच्चा मर जाए। और आज वो बच्चे को प्यार और सुरक्षा दे रही हैं, जैसे कोई सच्ची मां देती है। माँ तो नहीं कभी बन पाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरे दिल में ना ममता सच में बहुत थी, अभी भी बहुत है, और ऐसे हर एक बच्चे के लिए होती है। मैं बहुत से बच्चों को बुला के खाना खिलाती हूँ कि वो लोग मुझे प्यार से देखते हैं। कोई दीदी बोलता है, कोई मम्मा बोलता है। जोया ने साबित कर दिया कि मां वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि मां वो होती है जो जीवन देती है। जोया जी, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैं इसलिए आप ही जान सकती है कि किन कठिनाइयों का सामना आपने किया। हमारे लिए सुनना बहुत आसान है। जब किसी ने डांस किया, किसी ने भीख मांगी, किसी ने कचरे से खाया, वो इंसान आज खड़े होकर लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट दिखा सकता है। और जिस कॉन्फिडेंस से आप इस दुनिया का सामना करते, वो हम सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। जोया जी, आपने जो हिम्मत दिखाई इस स्टेज में आने की, मैं उसके लिए आपका बहुत बड़ा स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और आइडियाबाज टीम को एक बधाई देना चाहता हूं कि उनने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे हमारे देश के हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स आएँ। और आपने जो किया है उसके लिए तो मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है कि मेरे गोल्डन युग और उस जगह मैं यूज कर सकूं। जिमी जी भी बहुत बड़ा रिजॉर्ट चलाते हैं, डेला रिजॉर्ट, ये देख सकते हैं। सर, मैं पिछले 5 सालों से इस पे काम कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो सिर्फ हेयर ऑयल था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और लोग मुझसे पूछने लगे कि तेल तो आप दे ही रहे हो, शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मुझे किसी और को नहीं प्रमोट करना था, इसलिए मैंने अपना खुद के ब्रांड का एक शैम्पू बनाई, जिसमें मैं फेल हो गई 1-2 बार, लेकिन उसके बाद ये 100% बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा। आपका बिजनेस आजकल कहाँ तक है? आप हर महीने कितना रेवेन्यू करती हैं? और थोड़ा सा अपने प्लान्स के बारे में भी हमें बताएं। मेरे ऐसे कोई नियत नहीं थी बिजनेस करने की। बोलते हैं ना कि अपने प्लान्स अलग होते हैं और गॉड के प्लान्स अलग होते हैं, लेकिन ऐसे डिमांड बढ़ते बढ़ते ये सारा काम शुरू हो गया और अपने आप ऊपर वाले के प्लान से ये सब कुछ बनता चला गया और इतना सारा खड़ा हो गया। ये 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस हो गया माशाल्लाह।
अभी आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन बेच रहे हैं या किसी स्टोर्स पे बेच रहे हैं? सर मैं एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया पर और मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हैं। वाओ, जी वेरी गुड। 5 लाख फॉलोअर है तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है। अपने लिए तो छोटे ही है। तो वहाँ से मुझे लीड्स मिलती है, मुझे बुकिंग्स आती थी, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने वेबसाइट बनाई जोया हर्बल्स के नाम से, वहाँ पर भी मुझे बुकिंग्स आने लगी। एंड मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ, किन्नर हूँ, जो अमेजोन पे जिसके प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट बनाना कोई आसान चीज नहीं है, नहीं तो है। आपने सीखा कहाँ पर? ये तो मुझे पता था कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशन में आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमको गिफ्ट में मिली है नेचर से। तो इन्हें मिलाकर एक रेशियो बनाकर मैं इसका 5 लीटर का कैन बनाती थी और इसी से मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर ये शुरू हो गया। जैसे कस्टमर्स मुझे अप्रोच करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको शैम्पू चाहिए ऑयल के साथ, हमको हेयर मास्क चाहिए। तो वैसे ही किसी ने बोला हमको बहुत पिंपल है, हमको नीम का सोप चाहिए। तो मैंने नीम के लिए थोड़ा इंटरनेट दीदी से मदद ली, थोड़ा यहाँ वहाँ से मदद ली और फिर नीम सोप बनाने लगी, फिर पपैया सोप बनाने लगी। तो इस तरह से सोप्स की जर्नी शुरू हुई। मैडम आपके सेल्स कितने हैं? मंथली अराउंड 2.5 लाख तक हो जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम भी हो जाता है कभी कभी। मैक्सिमम कितना होता है मैडम? हो जाता है, जाने दो। नहीं अरे मैडम हमको पता चलना चाहिए ना कितना होता है। 4.5 इतना बता दिया तो आगे भी बता दीजिए, इसमें कॉस्ट कितनी है और आपका बचता कितना है? बच जाता है। मैडम थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। चलिए चलिए, मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। आप हेल्प Thank you करिए, so much. आप हेल्प करिए। मैं ये बोलना चाह रहा था जी। कि बिजनेस की बात है ना, जब इनको पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज बेचकर आप कितना कमा सकते हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें 1 करोड़ डालना है या 10 करोड़ डालना है। देखिए 2.5 लाख में आप समझ लीजिए 60% प्रॉफिट होता है। आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ये पूरे करने में? हम लोग 3 लोग हैं, एक जन पैकिंग करते हैं और एक जन साथ में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। नाइस। आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह आए हैं? मम्मी है, सिस्टर है। अच्छा, बुलाएंगे आप उनको? जी बुलाइए, प्लीज बुलाइए। नमस्ते। आज जिस मंच पर, जिस स्तर पर ये अपने आप को ले आई हैं, इन्हें देखकर आपको क्या महसूस होता है? बहुत खुशी होती है और बहुत मेहनती है, वो भी जानती हूँ। बचपन से उसका शौक है सब करने का। भी कितने सालों से तो पता ही नहीं था, अभी थोड़ा 2-3 साल हुए हैं हमसे मुलाकात होके, हमको पता चल के। बहुत सालों से पता ही नहीं था। वो जितना भी जीवन में कर पाई है शायद आपकी दुआओं की वजह से कर पाई है। तो आज भी इनको दुआएं दीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सारे टाइटन्स का सबसे दुआ तगड़ा तो साथ हमेशा साथ है। दो पहले से भी ये था, पहले से भी ये था कि मतलब कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, मगर भूखे नहीं मरेगी, वो तो मालूम था मुझे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, आप यहाँ तक आई। एक मार्केट डिमांड भी ले ही लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। है 92% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। जोया जी, आज आप इस मंच से क्या चाहती हैं हम टाइटन से? मैं चाहती हूँ मेरी एक छोटा सा फैक्ट्री हो जहाँ पर कुछ लोग काम करें, बहुत से लोगों को रोजी भी मिले और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चले, जिसमें मशीनरीज हो। तो ये अराउंड 50 लाख के आसपास। और 50 लाख के बदले में आप क्या देना चाहती हैं? 3%। मैं संदेश जी से कहूंगा कि अगर हम इक्विटी की जगह सिर्फ अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करके इनकी फैक्ट्री के अंदर निवेश करें विदाउट लुकिंग एट एनी रिटर्न, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा, रादर देन कि हम टिपिकल हर डील की तरह जैसे टाइटन्स की तरह हम एक इक्विटी ले। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जोया को सपोर्ट करने का, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी सब विमेन कम्युनिटीज और स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स में
जोया की कहानी दूर दूर तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं 5 लाख रुपए अपने CSR फंड से इनको एज अ कंट्रीब्यूशन, एज अ ग्रांट देना चाहूंगा विदाउट लुकिंग एट एनी इक्विटी। आई थिंक हम इनको इनके पेस के सपनों पे रहने देते हैं और इनकी ग्रोथ जर्नी में इनके हिसाब से हेल्प करें। एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा। वेरी वेल पुट सर, वेरी वेल पुट। थैंक यू, थैंक यू। इनके साथ मैं भी एक 5 लाख रुपए जोड़ लूंगा ताकि इनके इनिशियल सपने जो पूरे करने हैं वो इनकी पेस से, इनके तरीके से हम उन्हें इनके सपने पूरे करने दे सकें। मैं आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। एक तो बाहर मेरा काफ़ी काम है, वहाँ की तरफ से भी जिस तरीके से भी अपने को उस मार्केट में रीच करना है, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। मेरा बहुत बड़ा सेटअप इंदौर में भी है, वहाँ से मैं आपको 5 लाख का ऑर्डर का कमिटमेंट दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट वे में आपके साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई भी गाइडेंस चाहिए या ब्रांडिंग या जिस तरीके से अगर आपको इंदौर के मार्केट को रीच करना है, उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपके साथ तैयार हूँ, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। जोया जी, आपको तो सारे टाइटन्स का सपोर्ट मिल गया, सबसे फंडिंग भी मिल गई, सबसे मेंटरशिप भी मिल गई, ऑर्डर भी मिल गया सर। और ऑर्डर भी मिल गया साथ साथ में। तो आइए हाथ मिलाते हैं। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम चाहते हैं कि इन सब के साथ आप इतनी आगे बढ़ें कि आइडियाबाज के अगले सीजन में एक टर्नओवर और मार्केट वैल्यू के साथ यहाँ आए। वहां पहुंच जाऊं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आने, Thank you. थैंक God यू, bless थैंक you. यू, थैंक यू।